How can you play with my feelings? बदला लेना तो आप खुद ले लेते। मुझे क्यों शामिल किया आपने उनकी बर्बादी में? राइट, कुछ नहीं जानती मैं। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ये ड्रामा कल नशर नहीं हुआ और 12 रबीउल की वजह से इस ड्रामे को कल नहीं दिखाया गया, लेकिन ये ड्रामा आपको अपने वक्त पर और अपने दिन पर जरूर दिखाया जाएगा। खैर दोस्तों अब चलते हैं ड्रामे की कहानी की तरफ। अब आने वाले एपिसोड्स में आप लोग ये देखेंगे मुस्तफा और शजीना जब अपनी जॉब के लिए बाहर निकलते हैं तो जो मोहल्ले की औरतें आपस में लड़ती थी अब वो मुस्तफा और शजीना से भी बिला वजह लड़ना शुरू कर देंगी। और मुस्तफा तो वैसे ही आजकल बहुत परेशान है, ऊपर से उसने शजीना से ये भी कहा था कि तुम अपने माँ बाप के घर चली जाओ, तुम मेरे साथ फिलहाल सेफ नहीं हो। लेकिन शर्जीना जो कि मुस्तफा का किसी भी सूरत साथ नहीं छोड़ना चाहती और ये उसकी बहुत अच्छी बात है कि इस कंडीशन में अपने शौहर का साथ दे रही है, लेकिन वो औरतें बिला वजह मुस्तफा और शर्जीना को बुला बुरा बोल देती हैं। लेकिन मुस्तफा शर्जीना को तो मना करता है कि कोई भी कुछ भी कहे तुम्हें कुछ नहीं बोलना और खामोशी के साथ इग्नोर किया करो। अब जाहिर सी बात है हम दोनों के साथ इस तरह के मामला तो होंगे, लेकिन जब मुस्तफा के सामने ऐसी कोई बात आती है तो मुस्तफा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वो सामने वाले का लिहाज किए बिना बहुत बातें सुना देता है। क्योंकि इन दिनों मुस्तफा का जहन काफी डिस्टर्ब हो चुका है, ये उसके पास थोड़ा बहुत शर्जीना का साथ है कि वो थोड़ा बहुत रिलैक्स रहने की कोशिश भी करता है, वरना अगर मुस्तफा इसी कंडीशन में अकेला रहा तो वो पागल हो जाएगा। उसे भी चाहिए जिस तरह शर्जीना उसका हर चीज में हर हाल में साथ दे रही है तो वो भी शर्जीना का भरपूर ख्याल रखे और वो भी इसका साथ दे। क्योंकि अब उन दोनों के पास अपना घर तो छिन गया, अब अगर वो आगे भी इसी तरह एक दूसरे से लड़ा करेंगे तो कभी भी वो रुबाब का किए हुए अंजाम का जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो शर्जीना किसी भी सूरत मुस्तफा का साथ नहीं छोड़ती और उसे मोटिवेट करती रहती है ताकि मुस्तफा के अंदर एक जुनून और जज्बा पैदा हो, ताकि वो जिंदगी में कुछ बड़ा कर सके, जिसकी वजह से उसके घर वालों ने उस पर भरोसा नहीं किया। मुस्तफा अपनी जिंदगी में वो काम करके दिखाए जिसके बाद उसके माँ बाप अपने मुस्तफा बेटे के सामने सर झुका दें और उन्हें अपने बेटे के सामने काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। लेकिन मुस्तफा के वालिद को अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता और यही बात वो अपनी बीवी से भी कर रहा होगा। लेकिन मुस्तफा की माँ तो अंधी हो चुकी है रुबाब की मकारियों में, क्योंकि रुबाब ने अपना पैसा उनके ऊपर लुटाकर उन्हें अपना कर दिया। इस हद तक मुस्तफा के माँ बाप गिर चुके हैं कि अपने सके बेटे पर भी भरोसा नहीं किया और एक कल की आई हुई लड़की की बात सुनकर अपने बेटे पर एक बार भी भरोसा करने की कोशिश नहीं की। अब दोस्तों जाहिर सी बात है इन माँ बाप ने अपने बेटे के साथ बहुत गलत किया है, जहाँ पर मुस्तफा की किसी भी चीज में गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे इतनी बड़ी सजा मिली। जिस तरह मुस्तफा और शर्जीना के साथ जो मामला पेश आए हैं वही सारे मामला मुस्तफा के माँ बाप के साथ भी पेश आने वाले हैं, क्योंकि रुबाब का तो मतलब पूरा हो गया, जो उसे करना था उसने कर दिया। और यहाँ पर फाइनली वो अदिल से ये कह देती है कि अब तुम अपने माँ बाप को खुद संभालो, अब मस्जिद में तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर नहीं रह सकती। ये बात सुनकर अदिल को बहुत हैरानी होगी और आखिर अदिल भी समझ जाएगा ये सब कुछ रुबाब ने जानबूझकर किया है। लेकिन इन दिनों अदिल जिस पर भरोसा करने लगा है नताशा, अदिल के साथ भी बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि उसने रुबाब से शादी करके अपनी जिंदगी पहले से ही बर्बाद कर दी और अब वो मुस्तफा की कामयाबी देखेगा और उसकी कामयाबी देखकर जलकर राख हो जाएगा।